हे एवरीवन, दिस इज तार हियर एंड वेलकम टू तार मेटलर्जी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक और सरकारी नौकरी के वैकेंसी के बारे में जानेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत नाम आप लोगों ने सुना है और हम लोग बहुत बेसब्री से इसके वैकेंसीज का इंतजार करते रहते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, बीटेक स्टूडेंट्स है, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा यहाँ पे आया हुआ है। सेल, जैसा कि आपको पता है कि एक महारत्न कंपनी है, स्टील मेकर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है सेल को। तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो यहाँ पर टेंटेटिव पोस्ट मेंशन किया गया है वो टोटल बोला गया है 92 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है। और यहाँ पर ब्रांचेस डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला है केमिकल इंजीनियरिंग, 3 पोस्ट है। फिर है सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी अच्छा है, 26 है टोटल। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करी जाए तो फिर 7 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करी जाए तो फिर एक बार यहाँ पर भी 34। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पे 26 और 34 काफ़ी ज़्यादा है। फिर मेटलर्जी के लिए भी है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 है। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए टोटल 14 है। और इस हिसाब से अगर आप टोटल ऐड करो तो फिर यहाँ पर 92 नंबर ऑफ पोस्ट है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर SC लिखा हुआ है, ST लिखा हुआ है और OBC लिखा हुआ है, जनरल कहाँ पे है? तो एक्चुअली जो वैकेंसीज हैं वो बस रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, जनरल वालों के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लास्ट ईयर 92 बैकलॉग पोजीशंस थे उनको यहाँ पर फिलअप किया जा रहा है। तो जो पिछले बार 92 सीट्स जो बचे हुए थे ना, उनको यहाँ पे फिलअप करने के लिए इन्होंने SC, ST और OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए MT का पोस्ट यहाँ पे निकाला है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊँ तो एज लिमिट में यहाँ पर SC और ST के लिए 33 ईयर्स रखा गया है, OBC के लिए 31 ईयर्स रखा गया है और कुछ आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरा PDF पहले पढ़िए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ आगे एक्शन लेने का सोचिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। 65% जो आपका एग्रीगेट बनता है सभी सेमेस्टर्स को मिला करके वो होना चाहिए, 65% मार्क्स। और ब्रांच यहाँ पर मेंशन किया गया है जो मैंने ऊपर भी पढ़ा था, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड माइनिंग। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेनिकल में नहीं किया है बल्कि आपने अपना बीटेक किया है, लेट्स से थर्मल इंजीनियरिंग, तो भी आप यहाँ पर मैकेनिकल के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर किसी ने इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है तो वो भी केमिकल इंजीनियरिंग के बेसिस पे यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फुल लिस्ट देख सकते हो, ये आपको PDF में प्रॉपरली अच्छे से मिलेगा। तो इसे मैं भी स्किप कर देता हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी गेट का क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, यानी कि आप गेट अगर नहीं निकाले हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। प्रोसीजर में यहाँ पर आपको जो CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो देना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही यहाँ पर आगे का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर पे स्केल की बात करें तो फिर यहाँ पर बेसिक पे 50,000 पर मंथ का है और उसके बाद फिर आपका सब कुछ ऐड वगैरह करने के बाद इट कैन बी फ्रॉम 50,000 to 1,60,000। और जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो जो कि 1 साल का होता है सेल में, तो फिर आप यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। ग्रेड आपका E1 रहेगा, E1 ग्रेड, और जो सैलरी रहेगी वो 60,000 बेसिक से लेकर के 1,80,000 हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वैकेंसीज। सेंटर्स क्या है, फ़ी क्या लगेंगे, सभी चीज़ डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ही PDF को अच्छे से पढ़ो ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो आई होप कि इस नोटिफिकेशन के बारे में जान करके आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। सो अगर आपको लगता है कि आपके कोई ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनको ये जानकारी चाहिए होगी तो फिर मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।